जय हिंद साथियों। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन को। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है, टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन इन टू इन, कि दो क्यूब हैं जिनमें से प्रत्येक का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वो दोनों आपस में ज्वाइन कर दिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, वो हमारे पास क्यूबॉइड बनेगा। जैसे ये हमारे पास दो क्यूब है, अगर इसको ज्वाइन कर दूं मैं तो हमारे पास ये क्यूबॉइड बनेगा। तो जो गिवन है सबसे पहले वो है जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है वो गिवन है हमारे पास 64 सेंटीमीटर की क्यूब ये है। और हम सभी जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होगा दैट इज वो ए की क्यूब होती है, इक्वल होगा। अब 64 हम सभी जानते हैं 4 की क्यूब होता है और सेंटीमीटर क्यूब, मींस ए की क्यूब इक्वल आ गया 4 सेंटीमीटर की क्यूब। और क्यूब इज कैंसिल विद क्यूब, तो ए का वैल्यू मिला जो वो मिला हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये मिला। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, अगर हम दो क्यूब को जोड़ेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो डबल हो जाएगी, मींस 2 इंटू ए हो जाएगी। जो उसकी ब्रेथ है वो ए ही रहेगी और जो उसकी हाइट है वो भी ए रहेगी। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम एरिया निकाल लूं तो एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हम सभी जानते हैं वो इक्वल होता है टू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। तो अगर हम यहां पर वैल्यू रखें तो 2, एल का वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2a इंटू ए प्लस बी का वैल्यू a है तो a इंटू ए, इसी प्रकार a इंटू 2a ये होगा। तो ये इक्वल होगा 2 दैट ये होगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और 2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 5, मीन्स 2 इंटू 5a स्क्वायर ये होगा। तो ये इक्वल होगा 2 इंटू 5 दैट इज 10 और a है जो वो हमारे पास है 4, मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 इंटू 10 दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, कि जो एक वेसल है वो किस फॉर्म का है, वो होलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, और उसके ऊपर है जो होलो सिलेंडर रखा है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, जो टोटल हाइट है वेसल की वो 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमने जो इनर सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेंगे। लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो है हमारे पास डायमीटर है जो वो है 14 सेंटीमीटर और इसी प्रकार जो हाइट है वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, ये है। तो चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया डिनोटेड बाय ए वो इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर और हाइट है इसकी वो स्मॉल h है प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होएगा 2 पाई आर स्क्वायर ये होएगा। अब देखिए यहां पर 2
पाई आर 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर आएगा कॉमन और अंदर बचेगा स्मॉल एच प्लस कैपिटल आर, ये बचेगा। अब 2 इंटू पाई है जो, वो आप जानते हो डायमीटर के इक्वल होगा, इंटू पाई होगा इंटू एच प्लस आर। अब देखिए स्मॉल एच ये है और कैपिटल आर ये है, और स्मॉल एच प्लस कैपिटल आर दैट इज होगा कैपिटल एच के इक्वल। तो अब आपने रखना है सिर्फ वैल्यू, और डायमीटर का जो वैल्यू है दैट इज 14 सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू एच का वैल्यू है जो वो हमारे पास 13 है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये होगा 44 इंटू 13, और 44 की अगर आप 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ये खिलौना है, वो किस फॉर्म का है, कोन की फॉर्म का है, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, ऑफ सेम रेडियस, कि जो हमारे पास कोन की रेडियस है वो इक्वल है रेडियस ऑफ द स्फीयर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। जो टॉय है उसका टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे। जो गिवन है वो है रेडियस ऑफ द, जो हेमिस्फीयर है वो इक्वल है रेडियस ऑफ द कोन एंड दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो टोटल हाइट कैपिटल एच गिवन है वो हमारे पास है 15.5 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हो कि जो टोटल हाइट ऑफ द टॉय है वो इक्वल है हाइट ऑफ द कोन प्लस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये होगा स्मॉल एच मीन्स हाइट ऑफ द कोन प्लस कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 15.5। अब जो आर का वैल्यू है वो हमारे पास है 3.5 इक्वल 15.5। ये माइनस में होगा तो h इक्वल आएगा 15.5 माइनस 3.5, और ये इक्वल होगा 12 सेंटीमीटर हाइट का जो वो ये आएगी। अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे L। हम सभी जानते हैं L का स्क्वायर इक्वल होगा R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल R है, और कैपिटल R का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। इसको आप 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस h है जो वो है 12 का होल स्क्वायर। तो 3.5 का होल स्क्वायर आएगा 12.25 प्लस 12 का होल स्क्वायर आएगा 144। अगर हम इसको ऐड करें तो ये होगा हमारे पास 156.25, और हम सभी जानते हैं 156.25 जो स्क्वायर होगा वो होगा 12.5 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और ये इक्वल आएगा L का स्क्वायर। स्क्वायर इज कैंसिल विद स्क्वायर, तो जो L मिलेगा वो मिलेगा हमें 12.5 सेंटीमीटर ये मिलेगा। अब हमने निकालना है टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो जो टोटल एरिया ऑफ द टॉय है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ द कोन, और जो एरिया ऑफ द कोन है दैट इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और जो हेमिस्फीयर का एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब यहां पर जो कॉमन है वो पाई आर तो कॉमन है,
अंदर बचेगा L प्लस 2R, ये बचेगा। तो ये इक्वल होगा हमारे पास पाई आर, जो L का वैल्यू है वो है 12.5 प्लस 2, R का वैल्यू है 7/2, ये है। तो 2 इज कैंसिल विद 2, और 12.5 प्लस 7 दैट इज 19.5, और पाई का वैल्यू है जो 22/7, R का वैल्यू है 7/2, और ये है हमारे पास 19.5। 7 इज कैंसिल विद 7, 22 का हाफ 11, 2 का हाफ 1। अगर हम 11 की मल्टीप्लाई करें 19.5 के साथ, तो ये आएगा तो हमारे पास आएगा 214.5 सेंटीमीटर का स्केयर, ये आएगा। और आप देख सकते हो कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये एक हमारे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, उसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, कि उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, कि जो उसके ऊपर हेमिस्फीयर है उसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो जो सॉलिड बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप ध्यान से देखो, मान लीजिए ये हमारे पास एक स्केयर है, और इसके ऊपर अगर हम एक हेमिस्फीयर रखें तो इसका मैक्सिमम डायमीटर है वो यही हो सकता है ना, जो लेंथ या साइड ऑफ द स्केयर है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, मींस द मैक्सिमम डायमीटर of the hemisphere is 7 सेंटीमीटर, जो इक्वल है साइड ऑफ द क्यूब के। अब हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा क्यूब का एरिया, मींस 6a स्क्वायर। अब टोटल क्यूब का एरिया ले लिया हमने, लेकिन अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख देंगे तो जो ये एरिया है ये तो दिखाई नहीं देगा, मींस जो ये एरिया है वो हमने बाहर निकालना पड़ेगा। और ये क्या है एक्चुअली में, सर्कल है, मींस पाई आर का स्क्वायर, ये होगा। और इसका ऊपर रखा है जो वो है हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो ये होगा। अब देखिए, ये होगा 6a का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर का स्क्वायर। अब आप पुट कीजिए वैल्यूज को, तो यहां पर 6 इंटू 7 प्लस पाई का वैल्यू है जो वो है 22/7 इंटू आर का वैल्यू है जो, अब देखिए जो डायमीटर है वो 7 है, तो जो R होगा वो 7/2 होगा इंटू 7/2। दिस 7 इज कैंसल विद दिस 7, 2 का हाफ 1, 11 का हाफ 22 का हाफ 11, तो ये होगा हमारे पास 49 इंटू 6, ये होगा 294 प्लस, और ये होगा 11 इंटू 7 दैट इज 77, और 77 का अगर मैं हाफ करूं ये आएगा, मींस 38.5, और अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो ये आएगा 0.5, ये आएगा, मींस
जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड होगा वो ये होगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, कि हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और उसमें से कट कर दिया है, कट करके बाहर निकाल दिया है एक हेमिस्फीयर, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, कि जो हमारे पास एल है, डायमीटर है, वो किसके बराबर है, वो एल है, और एल क्या है, एज ऑफ द क्यूब है, ये है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है और इसमें से हमने एक हेमिस्फीयर कट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका सरफेस एरिया होगा, अब यहां पर अगर डायमीटर एल है तो जो रेडियस होगी वो l/2 होगी, ये होगी। अब जो टोटल एरिया ऑफ द सॉलिड है वो होगा एरिया ऑफ द क्यूब, और जो एरिया ऑफ द क्यूब है वो 6a², ये होगा। अब देखिए अगर हम यहां से ये जो हेमिस्फीयर है वो कट कर देगा, वो बाहर निकाल देंगे, तो जो ये हमारे पास क्यूब है उसमें जो ये हेमिस्फीयर बनेगा वो इसमें तो हमने ये भी इंक्लूड कर दिया है, लेकिन कट करने के बाद ये रिमूव हो गया, मींस इसमें से जो ये पार्ट है वो हमने क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, मींस πr² रिमूव करना पड़ेगा। आप यहां भी देख सकते हो जो ये पार्ट है वो हमने क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और इसी प्रकार प्लस जो ये हेमिस्फीयर है उसका एरिया जोड़ना पड़ेगा, मींस +2πr², ये होगा। तो इक्वल होगा 6l² माइनस, अब देखिए 2πr² माइनस πr², दैट इज πr², ये इक्वल होगा। अब देखिए 6l², मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, प्लस पाई, और जो r का वैल्यू है वो है l/2, मींस l/2 का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल आएगा 24l²/4 प्लस पाई l² और 2 का स्क्वायर 4, और मैंने यहां पर 4 डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि यहां पर बेस सेम हो जाए, तो यहां पर जो टोटल एरिया है वो इक्वल होगा, अब देखिए बेस सेम है और l² वो कॉमन है, तो ऊपर बचेगा 24 प्लस पाई l²/4, और आप देख सकते हो कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।